Hello बच्चों, let's read this question and the question says that in a trapezium ABCD, if E and F be the midpoint of the diagonals AC and BD respectively, then EF is equal to. Now let's see the options. Option A 1 by 2 AB, option B 1 by 2 CD, option C 1 by 2 AB plus CD and option D 1 by 2 AB minus CD। तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि ए बी सी डी एक ट्रेपीजियम है जिसमें ई और एफ जो हैं ये मिड पॉइंट हैं डायगनल्स ए सी और बी डी के, तो हमें ई एफ बताना है क्या होगा। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम। तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होता है कि अगर हमारे पास एक ट्रायंगल हो, यहाँ पर इस तरह से हम एक ट्रायंगल कंसिडर करेंगे। ये ट्रायंगल है हमारे पास पी क्यू आर। अब इसमें पी क्यू पर एक मिड पॉइंट है एस और पी आर पर एक मिड पॉइंट है टी। तो अगर हम एस टी को ज्वाइन करें तो हमारे पास एस टी जो है ये पैरेलल होता है तो क्यू आर के, और जो एस टी है ये इक्वल होता है हाफ ऑफ क्यू आर के। अब यहाँ से हम अगर देखें तो हमें ये जो ट्रेपीजियम गिवन है इसे हम रिकन्स्ट्रक्ट करेंगे यहाँ पर इस तरह से कि हमारे पास ट्रेपीजियम क्या है, ए बी सी डी। ये हमारे पास यहाँ पर ट्रेपीजियम है, तो ये हो जाएगा ए बी सी और डी। अब इसमें डायगनल्स हैं हमारे पास, एक तो डायगनल है ए सी एंड अदर डायगनल है बी डी। अब ए सी और बी डी के हमें मिड पॉइंट भी गिवन है, और यहाँ पर अगर हम इन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करें तो ये इस तरह से बनेगा। तो ए सी का जो मिड पॉइंट है वो तो ई है, और जो बी डी का मिड पॉइंट है वो एफ है। तो हमें ई एफ की वैल्यू बतानी है। अब अगर हम डी ई को यहाँ से ज्वाइन करें ए बी पर, तो ये जो पॉइंट है इसे हम जी मान लेते हैं। अब यहाँ से हम अगर कंसीडर करें, एक तो हम ट्रायंगल ले लेंगे यहाँ पर ए ई जी, ट्रायंगल ए ई जी कंसीडर कर लें एक हम, एंड ट्रायंगल सी ई डी। तो इन दो ट्रायंगल्स में हमारे पास क्या होगा कि जो एंगल ए ई जी है, एंगल ए ई जी ये इक्वल होगा एंगल सी ई डी के, बिकॉज ये दोनों एंगल कैसे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब इसी तरह हमारे पास क्या होगा कि जो ए ई है ये इक्वल होगा ई सी के, बिकॉज ई यहाँ पर मिड पॉइंट है ए सी का। ई क्या है, मिड पॉइंट है ए सी का, मिड पॉइंट ऑफ ए सी। तो इसलिए हमारे पास क्या हो जाएंगे, ए ई और ई सी इक्वल होंगे। इसी तरह अब अगर हम देखें तो हमारे पास एंगल ए यहाँ पर ई सी डी जो है, ई सी डी ये इक्वल होगा एंगल ए ई ए जी के, ई ए जी के। बिकॉज ये एंगल कैसे हैं हमारे पास, ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, और हम जानते हैं कि ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ऑल्टरनेट एंगल्स हैं ये, और ये इक्वल होंगे इसीलिए। तो हम जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर दो पेयर ऑफ एंगल और एक साइड हमारे पास क्या है, ये पेयर इक्वल आई है। तो हम क्या कहेंगे कि हमारे पास ट्रायंगल ए ई जी जो है ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल सी ई डी के बाय एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी से। कॉन्ग्रुएंसी से ये हमारे पास क्या है, कॉन्ग्रुएंट है यहाँ पर। अब यहाँ से हम अगर देखें कि अगर ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो डी ई क्या है, ये इक्वल हो जाएगा ई जी के बाई सी पी सी टी। सी पी सी टी से ये हमारे पास क्या होंगे, इक्वल होंगे डी ई और ई जी। और इसी तरह हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास जो ए जी है ये इक्वल हो जाएगा सी डी के बाय सी पी सी टी, बाय सी पी सी टी से। तो ये दो हमारे पास इक्वल आए हैं। अब इसी तरह अगर हम यहाँ पर कंसीडर कर लें ट्रायंगल, इन ट्रायंगल डी जी बी अगर हम देखें तो डी जी बी में क्या है, हम देखें तो हमारे पास अभी क्या आया था कि जो डी ई है वो इक्वल है ई जी के। तो डी ई और ई जी इक्वल कब हो सकते हैं, जब ई हमारा मिड पॉइंट हो डी जी का। तो हम क्या कहेंगे कि ई जो है वो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ डी जी। और इसी तरह हमारे पास जो एफ़ है ये क्या है, मिड पॉइंट है बी डी का, जैसा कि हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो एफ़ क्या है, मिड पॉइंट ऑफ बी डी। तो यहाँ से अगर हम देखें कि एक तो हमारे पास क्या है, मिड पॉइंट है डी जी का, और एक मिड पॉइंट है बी डी का। बेसिकली ई मिड पॉइंट है डी जी का और एफ़ मिड पॉइंट है हमारे पास
बी डी का। तो हम जानते हैं कि मिड पॉइंट थ्योरम से जैसा कि हमने देखा था क्या होता है कि अगर एस मिड पॉइंट हो पी क्यू का और टी मिड पॉइंट हो पी आर का, तो हमारे पास एस टी क्या आया था, पैरेलल आया था क्यू आर के। तो इसी थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारे पास मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा कि ई एफ जो है ये पैरेलल होगी यहाँ से जी बी के, और या फिर हम कह सकते हैं कि ई एफ जो है हमारे पास पैरेलल होगी ए बी के। बिकॉज अगर हम देखें तो ई एफ अगर पैरेलल है जी बी के, और जी बी किस पर लाई कर रही है, ए बी पे। तो अगर जी बी लाई करती है ए बी पे, तो बेसिकली ई एफ किसके पैरेलल हो गई यहाँ पर, ए बी के। ये आया है हमारे पास फ्रॉम मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम से आया है। तो यहाँ से हमारे पास ये पैरेलल हो गई हैं लाइंस। और हम जानते हैं कि अगर ई एफ पैरेलल है ए बी के, और हमारे पास क्या गिवन था कि हमारे पास ये जो ए बी है ये किसके पैरेलल है, ए बी पैरेलल है हमारे पास सी डी के। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास ई एफ जो है ये किस किस के पैरेलल हो गई, एक तो ए बी के पैरेलल आई है और ये सी डी के भी पैरेलल है। तो हम क्या कहेंगे कि ई एफ जो है वो पैरेलल है ए बी और सी डी के। तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा कि ई एफ जैसा कि हमने यहाँ पर देखा था कि ई एफ किसके पैरेलल है, जी बी के। और अगर हम यहाँ पर मिड पॉइंट थ्योरम देखें तो इसके अकॉर्डिंग पी क्यू आर में हमारे पास जो एस टी है वो किसके इक्वल आई थी, हाफ ऑफ क्यू आर के। तो इसी तरह हमारे पास यहाँ पर जो ट्राइंगल डी जी बी है इसमें अगर ई एफ पैरेलल है जी बी के, तो ई एफ किसके इक्वल होगी, हाफ ऑफ जी बी के। तो ये आ जाएगा हाफ ऑफ जी बी। तो यहाँ से हमें जो ई एफ की वैल्यू आई है वो आई है हाफ ऑफ जी बी। तो ई एफ जो है ये इक्वल आएगा हाफ ऑफ जी बी। अगर हम देखें तो जी बी क्या है हमारे पास, जी बी इक्वल है ए बी माइनस ए जी के, ए बी माइनस ए जी के, ए बी माइनस ए जी। अब यहाँ से हमारे पास ये हो जाएगा ई एफ इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी माइनस ए जी। अगर हम देखें तो ए जी क्या है, ए जी हमने अभी देखा था यहाँ पर किसके इक्वल आया था, सी डी के। तो ए जी की जगह हम क्या पुट करेंगे यहाँ पर, सी डी। तो हमारे पास ई एफ की वैल्यू क्या आई, हाफ ऑफ ए बी माइनस सी डी। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारे पास वो होगा दैट ई एफ इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी माइनस सी डी, यानी कि इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।